और अब चलिए बड़ी खबर आपको यूपी के गोरखपुर से बता दें, जहां योगी बोले साजिश करके सपा कांग्रेस ने छात्रों को बदनाम किया। दोनों देश में झूठ फैला रहे, हमें इन्हें बेनकाब करना होगा। सीएम योगी ने गोरखपुर में सपा कांग्रेस पर हमला बोला। उन्होंने कहा, विपक्ष के इन दलों ने पहले किसानों को भड़काया, अब छात्रों को भड़का रहे हैं। ये साजिश के तहत आंदोलन कराकर छात्रों को बदनाम करते हैं। सीएम ने योगीराज बाबा गंभीरनाथ प्रेक्षागृह में गोरखपुर शहर और ग्रामीण विधानसभा के बूथ अध्यक्षों के सम्मेलन को संबोधित किया। उन्होंने दोनों विधानसभा क्षेत्रों के 892 बूथ अध्यक्षों को आगामी चुनाव में जीत का मंत्र दिया। 2007 से लेकर 2017 तक 10 वर्ष में समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन ने प्रदेश की 29 चीनी मिलों को बंद किया था और हम लोगों ने, यानी उन्होंने 29 चीनी मिलों को उन्होंने बंद भी किया और 21 में से 21 को बेच भी दिया था औने पौने दाम पे। पडरौना की चीनी मिल मात्र 2 करोड़ में बेच दी गई, जबकि उसकी केवल जमीन स्क्रैप का ही केवल देखते इससे कई गुना पैसा मिलता और जमीन की कीमत वहां पे लगभग 200 करोड़ थी। औने पौने दाम पर चीनी मिलों को बेच दिया गया। इन नौजवानों को बेरोजगार करने का पाप किया। पहले नौकरी निकलती थी तो युवाओं के साथ समाजवादी पार्टी के लोग छल करते थे, भेदभाव करते थे। सेफाई सिंडिकेट का कब्जा होता था नौकरी पे। नौकरी पे नौजवान को नहीं आने देते थे। आज तो मैं कह सकता हूं, नौकरी आती है, बिना भेदभाव के चयन होता है। और अब गोरखपुर का नौजवान भी यूपी पुलिस की भर्ती होती हो या शिक्षकों की भर्ती होती हो या यूपी पब्लिक सर्विस कमीशन में उप जिलाधिकारी या डिप्टी एसपी के पद के लिए भी उनका चयन होता है। और लखनऊ में जब मैं उससे पूछता हूं, भाई कहां से, कहता मैं गोरखपुर से हूं, जोर से बोलता मैं गोरखपुर से हूं। तो मुझे अच्छा लगता है, गोरखपुर का नौजवान का सिलेक्शन बिना किसी सिफारिश के उसकी योग्यता के अनुसार हो जाता है। बहनों और भाइयों, ये भेदभाव नौजवानों के साथ किसी ने किया तो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने किया। उनकी नौकरियों में डकैती डाली गई, उनके अधिकारों को कम करने का काम किया गया, उसे हर प्रकार से ठगने का काम किया गया। याद करिए, जब नौजवान के सामने पहचान का संकट होगा तो ये पहचान का संकट बहुआयामी संकट को पैदा करेगा। उसकी पढ़ाई लिखाई पर, उसकी नौकरी रोजगार पर, उसके व्यवसाय पर, उसकी प्रगति पर। आज जो हमारा युवा है, 15 साल से 25 साल की उम्र का नौजवान, इसके जीवन के साथ इस समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लोगों ने जितना अत्याचार किया, जितना शोषण किया, उसको शब्दों में व्यक्त करना वास्तव में इनकी सच्चाई को दिखाना, सबके सामने दिखाना होता है। यहीं पे आज से 7 साल पहले तक हजारों की संख्या में बच्चे इंसेफ्लाइटिस की चपेट में आते थे। कुशीनगर, देवरिया, महाराजगंज, गोरखपुर, संत कबीर नगर, बस्ती, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, श्रावस्ती और आज गोरखपुर में बीआरडी मेडिकल कॉलेज भी अच्छा हो गया, एम्स भी खुल गया, कुशीनगर में मेडिकल कॉलेज बन गया, देवरिया में मेडिकल कॉलेज बन गया, महाराजगंज में मेडिकल कॉलेज बन गया, सिद्धार्थनगर में मेडिकल कॉलेज, बस्ती में मेडिकल कॉलेज, बलरामपुर में मेडिकल कॉलेज, गोंडा में मेडिकल कॉलेज, बहराइच में मेडिकल कॉलेज। मेडिकल कॉलेज की एक लंबी श्रृंखला। इस बीमारी का मुख्य कारण था
मच्छर, और मच्छर का मुख्य कारण था गंदगी। रामगढ़ ताल आज सुंदर हुआ है। अलग विषय है कि रामगढ़ ताल अच्छा हुआ, वहां सबसे पहले सांसद जी ने जमीन खरीद दी, अच्छा मकान बनाया, आपको भोजन भी करवाए थे ना एक दिन, कितने लोगों ने भोजन किया था। ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये आवागमन को आसान बनाने का एक माध्यम है। और याद रखना, आवागमन का माध्यम जितना तेज होगा, जितना समय की बचत होगी, उतनी ही तीव्र गति से प्रगति भी होगी। और प्रगति होगी तो समृद्धि अपने आप ही आएगी, फिर समृद्धि को कोई रोक नहीं सकता है। और यह विकसित भारत की संकल्पना के लिए आधारभूत संरचना विकसित करने के अभियान की कड़ी का हिस्सा है, जिसके तहत एक विकसित भारत में किस प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, कितना अच्छी कनेक्टिविटी होनी चाहिए, आज उसी दिशा से ये शुरुआत हम गोरखपुर के अंदर आज पूरा कर रहे हैं। याद करिए, आज हमारी लखनऊ से गोरखपुर की जो कुल दूरी हो गई है, या 3.25 घंटे के अंदर हम पूरा कर सकते हैं। आज से 9 साल पहले, 10 साल पहले इस दूरी को तय करने में 7 से 8 घंटे लगते थे। गोरखपुर से वाराणसी की दूरी तय करने में मात्र 2.5 घंटे का समय लग रहा है। आज से 7 साल पहले, 8 साल पहले इस दूरी को तय करने में समय लगता था 5 से 6 घंटे। आज यहां से कुशीनगर की दूरी तय करने में 1 घंटा लगता है। इससे पहले लगता था 2.5 से 3 घंटा। यानी ये आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर, सड़क रोड की कनेक्टिविटी कितनी बेहतर हुई है, यह भी आपके सामने। आपसे मैं कहूंगा, एक एक पेड़ हर व्यक्ति लगाएगा, एक पेड़ मां के नाम। और आप लोगों ने 12 जुलाई के अभियान के साथ जुड़कर के अभियान का हिस्सा बने थे। एक पेड़ मां के नाम, एक पेड़ मां के नाम हर खाली जमीन पे लगाना। लेकिन सिंगल यूज प्लास्टिक से अपने को दूर रखना। प्लास्टिक के कप, गिलास, पॉलिथीन या फिर थर्माकोल, इसका उपयोग नहीं करना है। घर का कूड़ा नाली में नहीं फेंकना या सड़क पे नहीं फेंकना है, उसको कलेक्ट करके रखिए, डस्टबिन में रखिए। कूड़ा कलेक्शन करने वाली गाड़ी आएगी तो उसमें डालना है, या फिर उसको किसी न किसी रूप में जब जो डस्टबिन हो उस डस्टबिन में ही डालें। अतिक्रमण नाला और नालियों में मत होने दीजिए। अगर कोई व्यक्ति नाली के ऊपर, नाली के बीच में स्लैब डाल करके कब्जा कर लेगा तो स्वाभाविक रूप से जल निकासी बंद हो जाएगी, तो ओवरफ्लो होकर के नाला फिर से अगल बगल के क्षेत्रों में पानी फैलाएगा, फिर वही मच्छर पैदा करेगा। मच्छर से ही मलेरिया, डेंगू, इंसेफ्लाइटिस हो गए, ये सब बीमारियां आएंगी। क्या फायदा है? हमें सावधान रहना होगा, शुद्ध पेयजल का इस्तेमाल करना होगा। शुद्ध पेयजल अगर नहीं है, हैंडपंप है, इस मौसम में वैसे भी पानी गर्म करके जब ठंडा हो जाए तब उसका सेवन करना चाहिए। सीधे पानी नहीं पीना चाहिए, बरसाती पानी घुस जाता है हैंडपंप पर भी और भी जगह। तो शुद्धता का ध्यान रखना, इससे किसी भी प्रकार की पेट जनित बीमारियां या विषाणु जनित बीमारियां नहीं किसी व्यक्ति को होगी। थोड़ा जागरूक रहना पड़ेगा स्वास्थ्य के प्रति, स्वच्छता के प्रति।
लोगों को भी इसके प्रति सक्रिय बनाना पड़ेगा। अगर हम सब इस दिशा में